जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय श्री हरि द्वारा शिव का अनुनयन भाग 2। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, इस तरह से हर के आगे श्री ब्रह्मा जी के वचन का श्रवण कर मंद मुस्कुराहट के सहित मुख वाले श्री हरि ने उस समय में लोकों के ईश श्री ब्रह्मा जी से कहा। ईश्वर ने कहा, जो आपने कहा है वह इसी प्रकार से तथ्य है। श्री ब्रह्मा जी, यह विश्व के ही निमित्त से होना ही चाहिए, किंतु स्वार्थ से भली भांति श्री ब्रह्मा के चिंतन करने से मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है, तो भी वह मैं करूंगा जो जगत के कल्याण के लिए आप कहेंगे। सो हे महाभाग, आप श्रवण कीजिए। जो मेरे तेज को सहन करने में भागशः समर्थ हो, यहाँ पर भार्या के ग्रहण करने में उसी को आप बतलाइए। जो योगिनी और काम रूपणी दोनों ही हों। जब मैं योग में युक्त हूं, उस अवसर पर उसी भांति वह भी योगिनी हो जाएं, और जिस समय में काम वासना में आसक्त हूं, तो उस अवसर पर वह मोहिनी हो जाएं। हे श्री ब्रह्मा जी, भार्या के लिए उसी को आप मुझे बतलाइए जो मेरी वरवर्णी हो। वेदों के ज्ञाता महामनीषी गण जो अक्षर को जानते हैं, अर्थात जिस अक्षर का ज्ञान रखते हैं, उसी परम ज्योति के स्वरूप वाले को जो सनातन है, मैं उसी का चिंतन करूंगा। हे ब्रह्मा जी, मैं उसी की चिंता में सदा आसक्त होता हुआ भावना को गमन किया करता हूं, अर्थात भावना में निमग्न हो जाता हूं। उस भावना में जो विघ्न डालने वाली हो, वह मेरी होने वाली वामाने हो। हे महाभाग, आप अथवा भगवान विष्णु या मैं भी सब पर ब्रह्मा के रूप वाले हैं और एक दूसरे के अंगभूत हैं। जो योग्य हो उसका ही अनुचिंतन करो। हे कमलासन, उसकी चिंता के बिना मैं स्थित नहीं रहूंगा। उस कारण से ऐसी ही जाया को बतलाइए जो सदा मेरे कर्म के ही अनुगत रहने वाली हो। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, संपूर्ण जगतों के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने यह उनके वचन का श्रवण कर स्तुति के सहित प्रसन्न मन वाले ने यह वचन कहा था। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महादेव, जैसी आपने वर्णित की है वैसी ही एक है, जो प्रजापति दक्ष की तनया अर्थात पुत्री हुई है और जिसका नाम सती है और वह परम शोभना है। वह ऐसी सुधीमती आपकी भार्या होंगी। उन्हीं को जो आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए
कामनी है उसको आप जान लीजिए। हे देवेश्वर, आप तो सभी आत्माओं में वर्तमान रहने वाले हैं। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, इनके अनंतर श्री ब्रह्मा जी के वचन के उपरांत भगवान मधुसूदन ने कहा कि जो कुछ भी ब्रह्मा जी ने कहा है वह सब आप करिए। उन शंकर प्रभु के द्वारा मैं वहीं मरूंगा। ऐसा कहने पर दोनों ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने आश्रमों को चले गए थे। श्री ब्रह्मा जी और हरि भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए, जो कि सावित्री और कमला से संयुक्त थे। कामदेव भी महादेव जी के वचन का श्रवण करके अपने मित्र वसंत के सहित और अपनी पत्नी रति के साथ में आमोद से युक्त हो गया था। उसने विविक्त रूप वाला होकर भगवान शंभु को प्राप्त कर निरंतर बसंत को विनियोजित कर वहीं पर स्थित हो गया था। अगला अध्याय माता सती से विवाह का प्रस्ताव। जय महाकाल, जय महाकाली।